वल्लभो विजयते लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतयापतये नमः। मनोजवं श्रुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूता शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजबलकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किसी व समान दाता नहीं, अरे विपत विदारण हार, और लज्जा मोरी राखियो शिवनंदी के असवार। भक्त भगति भगवंत गुरु, हर चतुर नार बपुए, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। अरे तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की धार, कृपा भई रघुनाथ की, जो बन गए तुलसीदास। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आ, तुलसी चर्चा राम के, कटे कोटि अपराध। सब द्वारन को छोड़ के
अरे आए तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली, जरा मेरी ओर निहार। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। भागवते पुराणं परमं पवित्रं, व्यास मुनिर्यत संहिता विरचिता। ज्ञानस्य वर्धन प्रतिपादि मध्यम, भागवते पुराणं बलमस्तु तेजः। अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री राम और उनकी पावन कथा। बंधुओं, कहते हैं राम की कथा गोस्वामी जी ने जब कहा कि जब मैंने रामचरितमानस लिखी तो मेरे मन को विश्राम मिल गया, अन्यथा मैं तो माया के जंजाल में ही भटकते रह रहा था। आइए प्रभु नाम संकीर्तन। ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
पावन कथा जिसको हम श्रवण कर रहे हैं। रात्रि की कथा में हमने सुना किस प्रकार कैकेयी और राजा दशरथ जैसे बंधुओं कैकेयी को मंथरा ने समझाया कि कैकेयी अपनी पुरानी बातों को याद कर, तेरे पिताजी ने क्या वचन दिया था। तेरे पिताजी ने कहा था कि यदि तेरा विवाह दशरथ के साथ होता है तो तेरा जो पुत्र होगा वह राज सिंहासन पर बैठेगा। अपना वचन भूल गई क्या। सरस्वती उसके मन मस्तक पर प्रभाव कर गई थी बंधुओं, और वो काम के वशूभूत हो गई। अब जैसे ही राजा दशरथ कोप भवन में प्रवेश करे, उन्होंने देखा कैकेयी मुंह लटका कर बैठी है। ये कैकेयी, क्या हुआ, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है। उसने कहा, स्वामी हम जो मांगोगे क्या आप हमें खुशी खुशी दे दोगे। तो बंधुओं जैसे कैकेयी ने कहा, राजा दशरथ कहते, ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा क्या मांग लिया तूने जो हमने नहीं दिया। अरे तू बता किस वजह से तेरा मुंह उतरा है, हम उसे तत्काल प्रभाव से यमलोक पहुंचा देंगे। कैकेयी ने कहा, प्रभु हमें किसी ने उकसाया नहीं है। हमारे पिताजी जी ने हमें जो बात कही थी और उन लोगों ने जो कहा कि राम को राजगद्दी पर बैठा रहे आप, और जैसे ही प्रातः काल होगा राम का राज तिलक होने वाला है। तो कैकेयी समझ गई और उसने कोप भवन में बुलाया और राजा दशरथ से कहा, राजन हम दो वस्तु मांगते हैं। पहला कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो, और दूसरी वस्तु भरत राज सिंहासन पर बैठे। ये हमारी दो वस्तु है, ऐसी हमारी दो मांग है। मेरे तो जीवन सफला बनई गए हो, मेरे हित तो भूल कर सोच करे जन को। उस समय यह समाचार पाकर सीता जी व्याकुल हो उठी बंधुओं, और अपने सास के चरणों में जाकर कहने लगी, माता कौशल्या, क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं है। तुम कैकेयी को समझा नहीं सकती। 14 वर्ष का वनवास बंधुओं कोई साधारण बात नहीं है। राम जब जनकपुर गए थे ना वशिष्ठ मुनि के साथ, तो अयोध्या वासियों को ऐसा लगा कि राम कितने दिन के लिए हमें छोड़कर चले गए हैं। और 14 वर्ष बहुत बड़ी बात है बंधुओं। तेरे मन का चाकिए मेरो धर्म नसाए, धर्म सार संसार यहाँ समुझ देख जिय मां। प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं। कैकेयी ने क्या कहा था बंधु, अरे ये तो जोगी है, इसका अयोध्या में क्या काम, इसको जाने दो वन में राज करेगा ये। इस राजमहल में इसका क्या काम है, इसका जोगी वेश है, इसको जाने दो वनवास। पिता धर्म मम धर्म रो अपने धर्म विचार, आय सुदीजे हर सिहिया यही कुल के अनुहार। इस सकृत शरीर से इनका साथ होगा, शरीर और प्राण दोनों के साथ होगा कि केवल प्राण से ही होगा। बंधु राम का हृदय इतना निर्मल है। राजा दशरथ क्यों राम को चाहते हैं, अपने प्राणों से अधिक चाहते हैं। इसलिए तो राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी तू राम को वनवास मत भेज, भरत को मैं वैसे ही राजगद्दी दे दूंगा।
क्योंकि राम मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है। और यदि बंधुओं शरीर से प्राण निकल जाते हैं ना तो जीवन नीरस हो जाता है। उसी प्रकार यदि राम चले गए तो हमारे प्राण भी नीरस हो जाएंगे और इसका कोई वैद्य भी इलाज नहीं कर सकता, असाध्य रोग हमें हो जाएगा। प्रिय पुत्र अरन हेतु चले सुन सिया गिरी ब्रज की मां, मिथिलापति तुल्य पिता जिसके पति प्राप्त हुए तुपकार। इसने गोद और हिलोना छोड़कर कठिन पृथ्वी पर पाँव ही रखा नहीं। दिए की बत्ती को बढ़ाने या टारने की बात नहीं कह रहे गोस्वामी जी, संजीवनी बूटी की भांति सावधानी से इसकी रक्षा करने के लिए कह रहे हैं। दिए की बाती क्या, अगर राम चली गए, राम कौन है? रघुकुल के दीपक। राम रघुकुल के दीपक है और दीपक ही बुझ गया तो रघुकुल का क्या होगा बंधुओं? विपिन जाई तब संग में अथवा रहे सुधा, आज्ञा क्या देते इसे रघुकुल भूषण राम। ये रघुकुल के भूषण है और वनवास जाने को कह रही हो कई। अब राजा दशरथ अंतिम और 5वीं बार कई को समझा रहे हैं। कई तू मान जा, मैं राजा भरत को ही बनाऊंगा। यदि तू चाहती है तो हम तुम्हें प्रतिज्ञा भी दे सकते हैं कि तुम्हारा पुत्र ही राजगद्दी राज सिंहासन पर बैठेगा। सहधर्मिनी शांत रहो घर में, बस जाने की क्यों तुम बात विचारे। हे धर्मिनी, तुम घर में बैठकर शांत रहो, जाने की बात मत करो। हम जानते हैं तुम्हारे पिताजी को हमने वचन दिया, किंतु क्या करे, अब हमारे पास भी कोई उपाय नहीं है। कितना सुंदर कहा दशरथ ने। कई राम को मत मांगो, अन्यथा सब वस्तु मांग लो, हम तुम्हें दे देंगे। इसलिए अपना और मेरा भला चाहती हो तो ठहर जाओ जरा देर। आदर के साथ सास ससुर के चरणों की पूजा की सीता जी ने और कहे, माँ हम राम जी के साथ वनवास जा रहे हैं अब, क्योंकि प्रभु का आदेश दिया है प्रभु ने हमें। और बंधुओं दशरथ का भी क्या था उसमें, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। सिया राम जय राम जय राम, सिया राम जय राम जय राम। मुखमयंक दर्शन सुधा यदि न मिला तब साथ, विष वियोग तन अवधि लो जियतन राखे नाथ। राम जी के मन में समझ लिया और राम जी ने कहा, माता तुम हमें कह देती कि राम तुम्हें 14 वर्ष का वनवास काटना है माता, मैं खुशी खुशी वनवास चले जाता, किंतु पिता को बताने की क्या आवश्यकता थी। को भवन में बुलाकर तब जानकी जी सास के पांव पड़ी, बोली सेवा करने का समय था किंतु सेवा नहीं कर पाए, अब तो वन में ही जाना पड़ेगा। मेरा मनोरथ पूरा नहीं किया, मुझसे आपकी सेवा छीन गई माँ। हमें क्या पता था
कि हमारा जब विवाह होगा तो हमारे ससुर जी ने कई माता को वचन दिया होगा। उनके पिताजी को यदि दशरथ वचन नहीं देते ना बंधुओं, तो आज राम राजगद्दी पर बैठे होते। और बार बार कौशल्या ने सीता को हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा यमुना में जलधारा है तब तक तुम्हारा सुहाग बना रहे। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठी धाये। हो कहु काह कहब रघुराता, रखई भवन की ले है शाखा। राम जी ने भाई लक्ष्मण को चरण पकड़ते और हाथ जोड़े हुए देर गए कि सबकी उपेक्षा तरन के समान किए देखा, और नीति के निपुण कहा, लक्ष्मण हे लखनलाल, क्यों क्षमा मांग रहे हो? प्रभु भैया, हम आपके साथ चलना चाहते हैं वनवास। किंतु बंधुओं, राम जी ने कहा, लखन, पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और यदि तुम भी चले, और भरतलाल तो अपने ननिहाल गए हुए हैं, यहाँ अयोध्या की रक्षा कौन करेगा? यदि शत्रुओं ने हमला कर दिया, पिताजी की तो वैसे ही हालत असाध्य है, तो कौन रक्षा करेगा लक्ष्मण? तो लखनलाल ने कहा, हृदय में समझो कि इनका परिणाम उत्साहमय है, जो स्वभाव में माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को सिरोधार्य करते हैं। बंधुओं, कहते हैं कि सबसे बड़े माता पिता हमारे भगवान हैं। हमारे घर में ही भगवान बैठे हैं और मंदिर मंदिर मत्था टेकने जा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है बंधुओं। इसलिए उन्होंने कहा, माता पिता और गुरु, इनकी आज्ञा की कभी अवहेलना नहीं करना चाहिए। वश प्रेम के कादर क्यों बनते, पिता माता की सेवा करो भाई। नृप वृद्ध दुखी यहाँ बंधु नहीं, प्रजा मंडल की करे कौन सहाय। हे लखनलाल, हम अंतिम बार कह रहे हैं, प्रजा की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, नृप मंडल की रक्षा कौन करेगा? तुम भी हमारे साथ चले गए तो। तब लखनलाल कहते हैं, जिसे राज्य में हो प्रजा वर्ग दुखी, वह भूपति नरक में निश्चय ही जाए। अतः नीति विचार के काम करो, हमको तुमको सबको सुखदाय। हे राम जी, भैया, नीति विचार कर काम लो। ऐसा नहीं कि कई माता ने कह दिया वनवास जाना है और उठे और वनवास को चल दिए। साधारण है क्या भैया? यहाँ अयोध्या में रक्षा कौन करेगा? अगर हम वनवास चले गए तो अयोध्या की रक्षा कौन करेगा? हमारे नृप भूपति यहाँ पर रहेंगे, हमारी अयोध्या के अयोध्यावासी, इनकी रक्षा कौन करेगा? मैं गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता। राम जी क्या कह रहे हैं? मैं किसी को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, कई माता ने जो वचन मांगे थे और हम सूर्यवंशी, हमारा कर्तव्य है प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। ये रघुकुल की रीति है, यदि प्राण भी न्योछावर करना पड़े तो कर देंगे बंधुओं, किंतु वचन से नहीं उबरेंगे। तुम्हारो भरोस हमेशा हमें, तुम्हें मम जीवन रखवारे। तजी देह सको न सके तजे, तू ही विजयानंद प्राण प्यारे। हे राम,
तुम कहो ना कहो, और लखनलाल तो बंधु इशारे के काफी थे। जैसे ही राम ने बोल दिया लखनलाल, तो लखनलाल समझ जाते भैया अब काम हो गया। और कहा हे भाई, माता से तुमने आज्ञा ली क्या? विदा मांगो और जल्दी आओ और वन को चलो। प्रसन्न हो माता सुमित्रा के पास आए। मानो अंधे को फिर से आंख मिल गई और जाकर के माता के चरण सिर नवाए। परंतु मन तो राम जानकी के ही साथ था। क्यों था? लखनलाल जैसे ही राजा दशरथ राम को प्रिय थे, वैसे ही लक्ष्मण भी भरत को और राम को बहुत प्रेम करते थे। कहते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं, परंतु मन तो राम जानकी के साथ था। मलिन मन देखकर माता ने पूछा तब लक्ष्मण से, लक्ष्मण विशेष कथा सह सुनाई। कठोर वचन सुनकर माता सहम गई बंधुओं। जैसे ही कल रात्रि की कथा में हमने सुना, कौशल्या को ज्ञात हुआ कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया है। तो जैसे ही वनवास मिला, उसके रोम छिद्र पुलकित हो गए थे बंधु। और राजा दशरथ तो मानो उन्होंने कह दिया, अब हम असाध्य रोग की चपेट में आ गए, हमें कोई राजवैद्य ठीक नहीं कर सकता। पहला क्या, आग ही आग। उन्हें जैसे ही कहते आगे दिखाई पड़े, पति वियोग, पुत्र वियोग, राम सीता वियोग और संपूर्ण अयोध्या का नाश, यही नजर आने लगा रानियों को। किंतु कैकेयी अपने मद में नहीं भूली, क्योंकि माया के वशीभूत हो गई थी ना बंधुओं। जो माया सब जगह ही नचावा। हमने बताया कि जो माया सारे जग को नचा सकती है ना, वो भगवान के प्रिय भक्त को छू भी नहीं सकती। क्योंकि भगवान के भक्त को छूना इतना आसान नहीं है। इसलिए हो मैया तेने, हो मैया तेने काठा रे मन मेरा सिया भेज दिए जीवन मेरा सिया भेज दिए जीवन में हटी तेने हाय तेने
तुलू अंतिकाल पछताएगा जब कौन जाए छो हे राजा राम तेरे आरती गाओ 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 आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ अवध बिहारी आरती गाओ हे राजा राम तेरे आरती गाओ हे राजा राम तेरे आरती गाओ मन